गीता ज्ञानामृतम कर्मों के फल। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण प्रभु। हम सब जानते हैं कि जब भी कोई कर्म होता है तो उसका फल भी मिलता है। वो फल अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। हमारे मन के अनुसार भी हो सकता है और मन के अनुसार नहीं भी हो सकता। चाहे कुछ भी हो, अच्छा या बुरा, फल तो मिलता ही है। लेकिन इन कर्मों का फल कौन डिसाइड करता है और कैसे डिसाइड करते हैं? क्या इसके लिए भगवान रिस्पॉन्सिबल है या पूरी तरह से हम लोग रिस्पॉन्सिबल है? श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 में भगवान श्री कृष्ण ने इसे बहुत ही स्पष्ट शब्दों में समझाया है। आज से गीता ज्ञानामृतम के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं बातों को पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कर्म क्या है या कर्म कैसे करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कर्म 3 घटकों से बना है। पहला, ज्ञान यानी नॉलेज। जब कोई मनुष्य कोई कर्म करता है तो उसे पता होता है कि वह क्या कर्म कर रहा है, अतः कर्म का ज्ञान पहला कंपोनेंट है। दूसरा, कर्ता यानी डूअर। कर्म करने के लिए एक कर्ता यानी डूअर होना चाहिए जो उस कर्म को करता है। और तीसरा, कर्म यानी एक्शन, अतः जो काम किया जा रहा है। तो जब कोई काम होता है तो उस काम को करने वाला होता है और उस करने वाले को काम का ज्ञान होता है कि काम करना है, तब जाकर कोई कर्म होता है। श्री भगवान उवाच। अध्याय 18 के 16 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मना केवलं तुर्य पश्यत्य अकृति बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति। कायिक जो काम शरीर के द्वारा किया जाता है उसे कायिक कर्म कहते हैं। वाचिक जो कर्म वाणी से द्वारा किया जाता है उसे वाचिक कर्म कहते हैं। मानसिक जो कर्म मन से किया जाता है उसे मानसिक कर्म कहते हैं। इन तीनों तरह के कर्मों के फल मिलते हैं। अब चाहे वो फल अच्छे हो या बुरे, जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे मन में यह भाव आ जाता है कि मैं यह किया या मैं यह पूरा किया या मैं ही ऐसा कर सकता हूँ। इसका मतलब यह हुआ कि अपने कर्मों के लिए हम अपने आप को सारा क्रेडिट देने लगते हैं। इसे भगवान कर्तापन का अहंकार कहते हैं। भगवान इस कर्तापन के अहंकार को नष्ट करने की शिक्षा देते हैं और समझाते हैं कि ब्रह्म का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता है, बल्कि ब्रह्म की प्रेरणा से वाणी की शक्ति मिलती है। ब्रह्म को मन और बुद्धि से नहीं जाना जा सकता है, बल्कि ब्रह्म की शक्ति से मन और बुद्धि कार्य करते हैं। ब्रह्म को नेत्रों से नहीं देखा जा सकता है, बल्कि ब्रह्म की शक्ति से हमारी आंखें देख पाती है। और ब्रह्म को कानों से नहीं सुना जा सकता, बल्कि ब्रह्म की शक्ति से कान सुनती है। इसे भगवान कहते हैं कि हमें यह समझना चाहिए कि यदि भगवान हमारी आत्मा को शरीर नहीं देते तब यह कुछ नहीं हो कर सकते। यदि भगवान शरीर को ऊर्जा नहीं देते तो आत्मा कुछ नहीं कर सकती है। तो क्या हमें यह समझना चाहिए कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें आत्मा का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता? ऐसा नहीं है। आत्मा एक गाड़ी के ड्राइवर की तरह है जो गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील को कंट्रोल करता है और यह डिसाइड करता है कि कार को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहिए और कौन सी स्पीड में चलाना चाहिए। इसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट को एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स आता है। अब अगर वह स्टूडेंट यह सोचता है कि सब सिर्फ उसके हार्डवर्क का रिजल्ट है और सारा क्रेडिट खुद को देता है, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी सक्सेस में उसके हार्डवर्क के अलावा और भी फैक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है, जैसे उसके पेरेंट्स का सपोर्ट, पेरेंट्स के द्वारा किताब अरेंज करना, उसके टीचर्स के गाइडेंस और अंत में सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, भगवान के द्वारा उसको दिया गया उसके शरीर और बुद्धि। इनमें से अगर एक फैक्टर भी मिसिंग हो तो उस स्टूडेंट को सक्सेस नहीं मिलती। इसे हमें कर्मों का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। हमें यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हम केवल
सधान सदान है। इसलिए शक्ति भगवान की है जो हमें कर्म करने की क्षमता देती है। भगवान बताते हैं कि हमारे काम के पीछे 5 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हमारा कर्म के फलों का निर्धारण होता है। श्री भगवान उवाच, अध्याय 18 के 14 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विदम विदाश्च पृथक चेष्टा देव्यम चावत्र पंचमम। बहुत से लोग बोलते हैं कि वो कर्म करते हैं पर उनको वास्तव फल नहीं मिलता जैसे वो चाहते हैं। वो कहते हैं कि उनकी किस्मत खराब है, भाग्य साथ नहीं देती और भगवान उनकी नहीं सुनते। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि हमारे कर्मों के फल 5 मुख्य बातों पर निर्भर करते हैं। पहला, अधिष्ठान द बॉडी। किसी भी कर्म को करने के लिए सबसे पहले एक अन्न शरीर चाहिए जो कि कर्म करने के लिए हेल्थी हो। दूसरा, कर्ता द डूअर। कर्म करने के लिए उस शरीर का मालिक अर्थात कर्ता होना चाहिए और उस कर्ता का विचार सात्विक होना चाहिए। तीसरा, कर्ण सेंसेस। कर्ता का अपने इंद्रियों और अपने मन पर कंट्रोल होना चाहिए जिससे कि वह पूरे फोकस और कंसंट्रेशन से काम कर पाए और अपने काम से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। फोर्थ, चेष्टा एफर्ट। अगला फैक्टर है एफर्ट। मनुष्य को अपना कर्म को भगवान का आदेश मानना चाहिए और उसमें 100% एफर्ट डाल के करना चाहिए। जब ये 4 बातें परफेक्ट होती है तो मनुष्य को पांचों यानी दैव्य डिवाइन विल अर्थात कर्म में भगवान की कृपा मिलती है और किस्मत से ज़्यादा फल मिलता है। उसे वो भी मिल जाता है जैसे कि उसने कल्पना भी नहीं की थी।